दिसंबर की सर्दी और एग्जाम का कनेक्शन क्या करें मैडम, बहुत ज्यादा है टेंशन। रजाई से निकलने को मन नहीं करता, पर नंबर पाने के लिए पता नहीं क्या क्या है करना पड़ता। क्या करें कि ऑल वेल हो जाए, क्या करें कि नंबर आ जाए। सर्दी का मौसम है, रजाई के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, बिल्कुल ही गलत मैनर है रजाई के अंदर बैठ के पढ़ना। और इसमें नींद ही आएगी भाई, रजाई किसको अच्छी नहीं लगती, अगर नहीं मिल जाए तो हम ही सो जाएंगे, है ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक। एंड स्टूडेंट, दिसंबर का मंथ चल रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं और आने वाला है न्यू ईयर। अपने साथ लाने वाला है बहुत सारी होप्स, बहुत सारी वाइब, और साथ में लाने वाला है बोर्ड एग्जाम। यस, बोर्ड एग्जाम तो हर साल आता है, बट इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप पहली बार देते हैं। सो स्टूडेंट्स के मन में न्यू ईयर की एक इंथुजियाज्म भी है और एक फियर भी है कि भाई क्या होने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्पेशली मेरे कोचिंग सेंटर के कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, कुछ एकेडमी के स्टूडेंट हैं जिनके ये कुछ क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। भाई सर्दी का मौसम है, पढ़ाई कैसे करें, दिसंबर की सर्दी और एग्जाम का कनेक्शन क्या करें मैडम, बहुत ज्यादा है टेंशन। रजाई से निकलने को मन नहीं करता, पर नंबर पाने के लिए पता नहीं क्या क्या है करना पड़ता। क्या करें कि ऑल वेल हो जाए, क्या करें कि नंबर आ जाए। सो आप हैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे। बायोमेट्रिक्स में आपके साथ कुछ ऐसे 4 गोल्डन पॉइंट्स पे मैं बात करने वाली हूँ जो आपके लिए होने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके बोर्ड एग्जाम में होने वाली है बल्ले बल्ले। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट गोइंग। हे स्टूडेंट, दिस इज प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेट्रिक। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपके सामने 4 क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे हैं और इन पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स की डिमांड है। भाई मेरे एकेडमी के, मेरे कोचिंग सेंटर के जो स्टूडेंट है उनकी बहुत डिमांड है कि भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं मैम, क्या करें, कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनाए। तो आज इन्हीं बातों पर हम डिस्कस करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सभी के दिमाग में रहता है, व्हाट इज द बेस्ट मैनर ऑफ स्टडी। भाई पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। वैसे तो सभी अपने अपने तरीके फॉलो करते हैं और सभी का तरीका सही भी होता है क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका तरीका सही है। बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू और एज अ टीचर आई वांट टू सजेस्ट यू कि पढ़ाई करने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते तो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन चीजें कुछ समझ में ही नहीं आती। आप चाहे सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाइए, कितना सारा भी आप पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन अगर आपका मैनर सही नहीं है तो चीजें आपके दिमाग में नहीं जाती। तो हर चीज को साइंस से कोरिलेट करके देखिए। हमारे टाइम में जब हम स्टडी करते थे, मुझे याद है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। जब मैं 12th का एग्जाम दे रही थी तो क्वेश्चन जो भी होते थे फिजिक्स या केमिस्ट्री के, कोई डेरिवेशन नहीं आ रहा, या मान लीजिए बायो का कोई टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है, डायग्राम पढ़ रही हूँ और उसका टॉपिक समझने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन के मारे क्या होता था कि यार टॉपिक आने वाला है, एग्जाम में आने वाला है, ये भी पता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट याद नहीं हो रहा है, क्या करूं। सुबह से एक टाइम टेबल बना के बैठी हूँ कि आज ये क्वेश्चन याद करना है, बट याद ही नहीं हो रहा है, करूं क्या करूं। उस टेंशन में बुक लेके खड़ी हो जाती थी। लेट मी सपोज कि मेरे पास ये बुक है और मैं ये बुक लेके ऐसे खड़ी हो जाती थी और खड़ी होने के बाद टेंशन में, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग डाइवर्ट हो चुका है कि करे तो क्या करे, याद तो करना ही है। और उस टेंशन में मैं घूमना शुरू कर देती थी, पढ़ना शुरू कर देती थी, बार बार उसे पढ़ती थी, दिमाग में रिवाइंड करती रहती थी। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं देखती थी कि यार ये तो सचमुच याद हो गया। बट उस समय ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था कि यार अभी कुछ देर से मैं 2-3 घंटे से ये पढ़ रही थी, मुझे याद नहीं हो रहा था, और अभी मैंने आधे घंटे बस इसे घूम थोड़ा सा वॉक किया और पढ़ा, मुझे याद हो गया। लेकिन आज जब एज अ टीचर जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगी और साइंस को इतनी डीपली समझने लगी तो मुझे समझ में आता है कि इसके पीछे साइंस क्या थी। तो जो मेन पॉइंट है स्टूडेंट वो यही है कि जब आपका पोस्चर क्या है, द बेस्ट तरीका जो है वो आपका पोस्चर क्या है। आप बैठ के पढ़ते हैं
बच्चे सर्दी का मौसम है रजाई के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, बिल्कुल ही गलत मैनर है रजाई के अंदर बैठ के पढ़ना। ऑब्वियसली नींद ही आएगी भाई, रजाई किसको अच्छी नहीं लगती, अगर हमें ही मिल जाए तो हम ही सो जाएंगे, है ना। तो वो तो आप बिल्कुल ही निगलेक्ट करिए भाई, पढ़ना है तो थोड़ा सा शरीर को तो तपाना तो पड़ेगा ही, है ना। टेम्परेचर तो देना पड़ेगा भाई, स्टूडेंट हर चीज को टेम्परेचर चाहिए, बॉडी को भी एक टेम्परेचर चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो चीजों में चेंजेस नहीं आते, ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो अपने शरीर को थोड़ा तपाना पड़ेगा, तो रजाई से थोड़ा बाहर निकलिए। अब है कि भाई रजाई से बाहर निकल के क्या पढ़ाई हो सकती है, अगर हम टेबल और कुर्सी पे पढ़ते हैं तो क्या होता है, जब भी आप टेबल या कुर्सी पर पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपना पोस्चर सीधा रखते हैं, मतलब आप बिल्कुल सीधे रहते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब भी हम टेबल पे पढ़ते हैं तो हम थोड़ा बेंड होते हैं, झुकते हैं लिखने के लिए। उससे क्या होता है, देखिए हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हम जो कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, वो सारा का सारा हमारे माइंड में, हमारे सेरेब्रम में जाके स्टोर होता है। आपको पता है ना, दिमाग के 3 पार्ट है मेन, सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, और उसके नीचे है स्पाइनल कॉर्ड। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, चारों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जो भी हम सेरेब्रम में मैसेज को, जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वो सारा कनेक्ट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। तो लेट बी सपोज कि अगर हम स्टैंड है, खड़े हैं, खड़े होके पढ़ रहे हैं, तो हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जाके वो छप जा रहा है, जाके वो वहां पे स्टोरेज हो जा रहा है। मतलब वो डिलीटेड आइटम नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाके फिक्स हो जाना है। ओके, तो पोस्चर आपका स्टैंडिंग पोस्चर होना चाहिए। कोशिश करिए कि आप खड़े होके पढ़े। ओके, खड़े होके पढ़ने से आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा, और दोबारा जब आप रिवाइंड करेंगे तो आपको नया नया बिल्कुल नहीं लगेगा। जो स्टूडेंट की बात होती है कि भाई अगर अभी 1 महीना पहले पढ़ लेंगे तो एग्जाम टाइम तक तो भूल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आपका पोस्चर सही रहेगा और चीजें अगर स्टोर रहेंगी, डिलीट नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएंगी, है ना। तो कोशिश करिए कि आप स्टैंड होके खड़े रहिए, स्टैंड होके पढ़िए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस 24 घंटा स्टैंड होके ही पढ़ रहे, नहीं, आप थोड़ा वॉक करके पढ़िए, ठीक है। मतलब अपने पोस्चर को आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना पोस्चर कैसे रखना है स्टडी के टाइम में। वॉक करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मूविंग भी होती रहती है, बॉडी में एनर्जी भी आती रहती है, माइंड भी आपका फ्रेश होता रहता है। और खुले इन्वायरमेंट में पढ़िए, कोशिश करिए कि गार्डन में या जहाँ पे थोड़ा शांत माहौल है वहां पे। देखिए आपको चीजें कितनी जल्दी याद हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाई पढ़ाई करने का जो बेस्ट मैनर है वो है कि आप स्टैंड मतलब कि आप खड़े होकर स्टडी करें, तो आपका जो वो पोस्चर होता है वो बेस्ट होता है और चीजें आपके दिमाग में स्टोर होती है। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट, तो पढ़ाई के दौरान आप कुछ भी खाने की कोशिश मत करिए। बच्चों को पढ़ाई करते टाइम बहुत ज्यादा भूख लगती है, मैंने इसके लिए भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं कि आपको अपनी ईटिंग हैबिट कैसी रखनी चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड योर ईटिंग हैबिट ड्यूरिंग योर स्टडी, ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम, आप वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। पढ़ाई करते समय बच्चे कभी चिप्स खाते रहते हैं, कभी कुरकुरे खाते रहते हैं, कुछ भी ऐसा फैटी चीजें लेते रहते हैं। तो अगर आप पढ़ाई करते समय कोई चीज आप लर्न भी कर रहे हो और खा भी रहे हो, तो आपका जो भी एनर्जी होगी वो उस खाने को पचाने में चली जाएगी, दिमाग में कोई चीज स्टोर ही नहीं हो पाएगी। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी एक टाइम में एक ही काम बेस्ट कर सकती है। अगर आप खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी, सारा ब्लड हमारे उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाता है, ठीक है। कनेक्शन यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाता है। ओके, और आपका कनेक्शन यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर कनेक्शन को रखने के लिए थोड़ा सा इस कनेक्शन को आराम दीजिए, थोड़ा सा अपने पेट को विराम दीजिए कि भाई हम 2 घंटे के बाद खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट आप करिए, लाइट ब्रेकफास्ट करिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए, जूस पी लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, नट्स खा लीजिए, और उसके बाद आप 2 या 3 घंटे अपनी स्टडी करिए। उसके बाद आप अपना लंच करिए, हैवी लंच करिए, आराम से सोइए, और फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उठ के फिर से स्टडी करिए। देखिए आपको कभी लेजीनेस नहीं लगेगा, कभी भी लेजीनेस नहीं लगेगा, आपकी बॉडी में एक एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, और पढ़ाई में आपका मन जो लगने लगेगा ना, सो क्या ही कहना है, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द बेस्ट बुक।
भाई बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए, ये तो हमने जान लिया कि बेस्ट मैनर क्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू द बेस्ट मैनर ऑफ स्टडी इज द स्टैंडिंग पोजीशन, कि आप खड़े होकर पढ़ाई करिए, आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। ओके, नाउ व्हाट इज द बेस्ट बुक। बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए भाई, एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कौन सी किताब पढ़े, कौन सी किताब पढ़े। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आप किसी काम को 100 बार करो, किसी काम को आप 100 बार करो तो वो काम बेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप 100 कामों को बस एक एक बार करो तो वो काम ना के बराबर होता है, उस काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 100 किताबों को पढ़ते हैं तो कितनी बार पढ़ोगे, बहुत ज्यादा 1 बार या 2 बार, कुछ भी समझ में नहीं आना है तो क्यों पागल हुए जा रहे हो भाई किताबों के पीछे। अपनी एनसीईआरटी निकालो, उसको 100 बार पढ़ लो, देखो 100 में से 100 नंबर ना आ जाए तो बायोमेट्रिक को फॉलो मत करना आप। ओके, तो भाई बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए, बेस्ट बुक वही होनी चाहिए जो आपकी सिलेबस, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक है, आपकी अपनी एनसीईआरटी बुक है, सारा पेपर सारा मटेरियल इसी से आना है। तो आप 50 किताबों के पीछे मत भागिए, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू द बेस्ट बुक इज योर टेक्स्ट बुक। अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करिए, 1 बार नहीं 100 बार पढ़िए और 100 में से 100 नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर द स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पढ़ाई का सबसे सही समय क्या होता है, गोल्डन टाइम क्या है। हम सुबह उठ के पढ़े, बहुत लोग कहते हैं सुबह सुबह पढ़ो, एकदम सुबह सुबह फ्रेश मूड में पढ़ो तो जल्दी चीजें याद हो जाती हैं, सुबह का पढ़ा हुआ आप कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन अगर सुबह नींद नहीं खुलती तो फिर हम क्या करेंगे भाई, मेरी नींद तो कभी आज तक सुबह खुली ही नहीं, मैं रात को 4 बजे तक, मैं रात में सुबह के 4 बजे तक मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन कोई कहे कि 4 बजे उठ के पढ़ो तो मैं आज तक नहीं पढ़ पाई हूँ। हैबिट होती है अपनी अपनी, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि सुबह उठना बुरा है, लेकिन अपने अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, आपकी बॉडी क्या अलाउ करती है, ठीक है। तो जो बच्चे सुबह नहीं उठ पाते उनके लिए गोल्डन पॉइंट क्या है, उन्हें खुद सर्च करना पड़ेगा, है ना। आपको चीजें किस टाइम में समझ में आती हैं, आपको चीजें किस टाइम पे याद होती हैं। सुबह के टाइम को इतना बेस्ट क्यों कहा जाता है कि भाई सुबह सुबह उठ के याद करो, क्योंकि उस समय माहौल शांत रहता है ना, और उस समय जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें याद हो जाता है। ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी एक साइंस है जो मैंने पहले पॉइंट में बोला, व्हाट इज द बेस्ट मैनर। सुबह सुबह जब आप 4 बजे उठते हो तो 4 बजे आपने रात को 9 या 10 बजे खाना खाया होगा, आप आराम से सोए हो, खाना आपका डाइजेस्ट हो चुका है। जब आप सुबह उठे, फ्रेश होके अपनी बुक्स लेके बैठे तो आपका सारा कनेक्शन यहाँ पे रहता है ना, क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और वो कनेक्शन हटके सारी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। उस समय सुबह 4 बजे आप पराठा और पनीर तो नहीं खा लोगे कि सुबह 4 बजे बिल्कुल एकदम हचाहच नाश्ता कर लिया, वैसा तो नहीं होगा भाई। 4 बजे तो बहुत ज्यादा आप पानी पियोगे, गर्म दूध पियोगे, बहुत ज्यादा कॉफी पियोगे, है ना। तो वो क्या होता है, आपका जब पेट बिल्कुल खाली रहता है और आपका दिमाग बिल्कुल खुला हुआ रहता है, इसीलिए चीजें सुबह जल्दी याद हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह का टाइम बहुत गोल्डन है और उस समय बिल्कुल पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएगा, इसके पीछे भी साइंस है। तो साइंस तो हर जगह फॉलो होती है, आपको पता है कि हमारा दिमाग जो है, ब्रेन इज द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, है ना। एवरी ह्यूमन ब्रेन इज डिफरेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो जो ब्रेन है वो हमारा काम करता है हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग, न्यूरॉन्स काम करते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। जब हमारी बॉडी का सिस्टम काम करेगा, नर्वस सिस्टम काम करेगा, तो हमारी सारी चीजें जो होंगी वो बेस्ट ही बेस्ट। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम, व्हाट इज योर गोल्डन टाइम, आपको ये चूज करना है कि आपको पढ़ाई में कब मन लगता है। अगर रात का टाइम आपको बेस्ट लगता है तो आप रात में पढ़िए, अगर आपको सुबह का टाइम बेस्ट लगता है, अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो डेफिनेटली आप सुबह उठ के पढ़िए। दिस इज टोटली योर चॉइस कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो बेस्ट टाइम आपको अपना खुद ही डिसाइड करना है, जिस समय आपको चीजें अच्छी लगती है आप उसी समय करिए, जिस समय आपको कंफर्टेबल फील होता है। Now, the most important self-efficacy. What is the self-efficacy? ये क्या होता है? Self-efficacy का मतलब होता है, माय डियर स्टूडेंट, कि आपकी क्षमता, आत्म क्षमता कितनी है।
अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि बहुत से बच्चों को इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि पहले दिन से ही 10-10 घंटे पढ़ाई करने लगते हैं, और फिर वो एग्जाम आते आते वो पढ़ाई 10 की जगह 1 घंटा भी नहीं हो पाती है। मतलब आपने अपनी सारी जो एनर्जी थी वो एक ही दिन डाल दी, है ना। अगर आप कहीं जॉगिंग करने बिल्कुल स्टार्ट किया है कि भाई आज अब हमको थोड़ा अपनी बॉडी बॉडी बनाने का मन है, थोड़ा निकलेंगे बाहर जाके देखेंगे, थोड़ा जॉगिंग सॉगिंग करते हैं, पहले दिन आप जॉगिंग करोगे तो आपको डेफिनेटली आपके काफ्स वगैरह में, आपके मसल्स में पेन होगा, नेचुरल बात है। ठीक है, 2-3 दिन कंटिन्यू करोगे थोड़ा कम पेन होगा, ठीक है। लेकिन यही तुम आप 15 दिन तक आप करने लगोगे तो आपको पेन नहीं होगा, बिकॉज आप क्या हो गए, एडिक्टेड हो गए, आपको हैबिट हो गई है उस चीज की। उसके बाद जब आप नहीं करोगे तो आपको लगेगा अरे आज तो गई नहीं, आज तो वॉक पे नहीं गया, आज तो जॉगिंग नहीं करी, आज एक्सरसाइज नहीं करी, है ना। तो ये एक इंटरेस्ट आने लगता है अपने आप ही जब आप कोई चीज रोज रोज करते हो। तो अपनी एफिकेसी को टाइम टू टाइम बढ़ाइए। अगर आप एक दिन 2 घंटे पढ़ते हैं तो नेक्स्ट डे उसको 3 घंटा बढ़ा दीजिए, आधे घंटे बढ़ा दीजिए एक्स्ट्रा। ओके, अगर आप नेक्स्ट डे 3 घंटे पढ़े हैं तो उसके नेक्स्ट डे आधे घंटे और बढ़ा के चलिए। इस तरह से अपनी एफिकेसी को आप बढ़ाइए ताकि एग्जाम टाइम तक आप बिल्कुल एबल हो जाएं कि आप भाई 6 से 7 घंटे कंटिन्यूअसली बैठ के पढ़ सकते हैं। ओके, तो दिस इज द एफिकेसी कि आपकी अपनी क्षमता क्या है, आपका शरीर क्या अलाउ करता है, आपकी बॉडी क्या अलाउ करती है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो अपनी क्षमता के हिसाब से अपने आप को एबल बनाइए, योग्य बनाइए पढ़ाई के लिए। और ये जो टाइम है स्टूडेंट, बहुत ही कम टाइम बचा है क्योंकि डेट सेट रिलीज हो गई है। 15 फेब से आपके एग्जाम बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं और मार्च पे ही खत्म भी हो जाने हैं। तो अभी की मेहनत ही रंग लानी है, तो बहुत मेहनत करिए और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, बहुत बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्जाम के लिए। और इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, इन बातों को ध्यान रखिए, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई डाउट है, मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जाइए, कमेंट करिए और मेरे से क्वेश्चंस पूछिए कि कैसे क्या करेंगे। आई होप कि आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। ओके, तो पढ़ते रहिए भाई, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। बोर्ड एग्जाम एक ही बार आपके लिए, तो एक ही बार है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए टॉपिक्स लेके आऊंगी, कुछ नए पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।